नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडिटोरिया का बिहार करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और यह बिहार करंट अफेयर्स जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक कवर किया गया है। और इस बुक के लास्ट में 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इनमें से इस वीडियो में जो है हम लोग 1 से लेकर के 5 तक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करेंगे। और एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है और यहाँ पर हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, यानी कि आपका टोटल 250 क्वेश्चन इस बुक का जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह सेट नंबर 1 है। पहला सवाल कि ओएनजीसी को बिहार सरकार के द्वारा किन 2 जिलों के गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन नंबर ए बक्सर और समस्तीपुर। बक्सर और समस्तीपुर में जो है ओएनजीसी को गंगा बेसिन इलाके में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में स्थित देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है? तो बिहार का जो है जमुई जिला, यहाँ देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार में खनन कार्य शुरू करने की योजना बनाई गई है। तो जमुई इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के द्वारा जो है हरी झंडी दिखाकर 23 मई 2022 को पटना से खरीफ महाअभियान 2022 की शुरुआत की गई। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैमूर। तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है यह कैमूर जिला में स्थित है और इस जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है बिहार के गया जिले में किस नदी पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण बिहार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी फल्गु रिवर। तो ये फल्गु रिवर कहाँ है? गया जिला में है और इसी फल्गु रिवर पर 411 मीटर लंबे रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो यह जिला आपका पूर्णिया। पूर्णिया में भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया गया। तो ग्रीनफील्ड मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, पूरे स्क्रैच से उस प्लांट को जो है बनाया जा रहा है। अगला सवाल 100 करोड़ के लागत से बने बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किस शहर में किया गया? तो ये हो गया आपका पटना शहर। तो पटना में बिहार का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया और यह 100 करोड़ के लागत से बना है। नेक्स्ट है नीति आयोग की मार्च 2022 के लिए आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। तो आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार का मुजफ्फरपुर जो है देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील में आयोजित 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इनका नाम है ऋतिक आनंद। ये हाजीपुर के रहने वाले हैं और ऋतिक आनंद ने 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में जो है ये स्वर्ण पदक जीते हैं। किस प्रतियोगिता में? तो बैडमिंटन प्रतियोगिता में। अगला सवाल है बिहार में जातीय गणना कितने चरणों में कराई जा रही है? तो जातीय जनगणना जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 चरण में। ठीक।
ठीक है। जातीय जनगणना 2 चरण में कराई जा रही है। अगला सवाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रस्तावित भवनों की आधारशिला किस जिले में रखी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन नंबर ए, नवादा और कैमूर। नवादा और कैमूर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई। अगला सवाल है कि मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। हाल ही में पटना हाईकोर्ट के किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हो गई है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। तो जस्टिस इंदु प्रभा सिंह जो पटना हाईकोर्ट की प्रथम महिला जज थी, इनका मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अनुकूल उपायों का बेहतर उपयोग के लिए बिहार के किस स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग दी गई? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, बापूधाम मोतिहारी स्टेशन। तो बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दिया गया है किनके द्वारा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। अगला सवाल है कि केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों में भाषा पर खर्च करने के मामले में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार तीसरा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। पूर्णिया में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो ये हो गया आपका 27। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है चौपाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भोजपुरी का पहला OTT का नाम क्या है? तो चौपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में 200 एकड़ में रामायण मंदिर का निर्माण कार्य 3 मई 2022 को शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी चंपारण। अगला सवाल है कि बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? तो ये है आपका 7 जनवरी 2023 से। ऑप्शन नंबर सी। तो जातीय जनगणना 2 चरणों में किया जाएगा। तो पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड तथा सतलुज जल विद्युत निगम के बीच समझौता हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांका और जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा यानी कि अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है? ऑप्शन ए, दरभंगा एयरपोर्ट। तो दरभंगा एयरपोर्ट पर मैथिली भाषा में उद्घोषणा होता है। अगला सवाल है कि सितंबर 2022 में बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको पटना में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार इन्वेस्टर मीट 2022 का आयोजन जो है पटना में किया गया। अगला सवाल है कि औरंगाबाद से जयनगर को जोड़ने वाले 271 किलोमीटर लंबे बिहार के पहले एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो ये 2024 तक पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक है? औरंगाबाद से जयनगर।
कितना किलोमीटर? तो 271 किलोमीटर। और यह बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है जिसका निर्माण 2024 तक जो है ये पूरा हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार 27 अप्रैल 2023 से 11 दिवसीय कार्यक्रम गंगोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है कि मई 2022 में सीतामढ़ी के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल अमित देव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मई 2022 में बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना को राज्य की कैबिनेट ने शुरू करने की मंजूरी दी है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसी मेची लिंक परियोजना। आगे बढ़ते हैं। 1700 एकड़ में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन ए, बेतिया पश्चिम चंपारण में किया जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार जो है ई भंडारण व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायत में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला सवाल है कि बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसके तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा। बिल्कुल सही कथन है। उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह की दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। यह भी कथन सही है। निर्यात के लिए संबंधित इकाइयों को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। यह भी कथन सही है। इसके तहत 5 साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान दिया जाएगा। तो यह भी कथन सही है। यानी कि इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है कि हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बिहार ने 1 स्वर्ण एवं 1 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया। एकदम सही है। जहानाबाद के भोला कुमार ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता। तो यह भी सही है। और कैमूर जिले के शुभम कुमार ने कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही है। तो हरियाणा में क्या हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया था। ठीक है। इसमें बिहार ने 1 स्वर्ण, तो स्वर्ण कौन जीता? तो भोला कुमार ने जीता। कहाँ का रहने वाला था? जहानाबाद का। कौन सा प्रतियोगिता? भारोत्तोलन प्रतियोगिता। और 1 कांस्य पदक, तो कांस्य पदक कौन जीता? तो शुभम कुमार ने, कैमूर जिला के रहने वाले हैं, कुश्ती प्रतियोगिता में जीता। ठीक है। तो 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक हासिल करके बिहार पदक तालिका में 28वां स्थान प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मित अमर प्रेम भवन का लोकार्पण किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना। अमर प्रेम भवन का जो लोकार्पण है यह पटना में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। अगला सवाल, गंगा नदी पर किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, पटना। आगे बढ़ते हैं। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो यह है आपका 1 अप्रैल 2023 से। तो 1 अप्रैल 2023 से जो है चौथा कृषि रोड मैप लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में मनाए गए भागीरथ जयंती के अवसर पर
बिहार के किस व्यक्ति को भागीरथ श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को। तो उस समय के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को जो है भागीरथ श्री सम्मान से जो है सम्मानित किया गया। अभी उप मुख्यमंत्री कौन है? तो तेजस्वी यादव है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगला सवाल कि बिहार के गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैलचित्र पाए गए हैं। गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गिद्धेश्वर पर्वत बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, है ना। तो गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ है? तो बिहार के जमुई जिला में है। अगला है बिहार में कहाँ पर एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है, जहां बिहार पुलिस के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बोधगया। ठीक है, तो बोधगया में जो है एसटीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बनकर तैयार हो गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो पहला कथन, जाति आधारित जनगणना करने वाला महाराष्ट्र के बाद बिहार दूसरा राज्य है। तो ये जो है कथन सही है। अगला है बिहार में 90 वर्षों बाद जो है जाति जनगणना की जा रही है। तो यह भी कथन सही है। इसके लिए बिहार सरकार ने 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी और मई 2023 तक इस सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग को एमएसएमई के सेक्टर में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए नेशनल एमएसएमई अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, ओडिशा के बाद बिहार ने एमएसएमई सेक्टर में देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो यह भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। अगला सवाल है कि उत्तरी कोयल जलाशय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, इस योजना से बिहार के 1.12 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। बिल्कुल सही। 52 साल के पश्चात इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। तो यह भी सही है। और मंडल डैम इस परियोजना का भाग है। उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? सोन की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इसके लेखक है मुरली मनोहर श्रीवास्तव और इनको जो है इस बुक के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 से नवाजा गया। अगला सवाल है कि पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित 7वीं जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में किस राज्य के बालिका और बालक वर्ग ने खिताब जीता? तो बिहार ने जीता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किन जिलों को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर को जो है यह धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हाल ही में चर्चा में रही खगड़िया जिले की श्रेया त्यागी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योग कला से। अगला सवाल है 261 करोड़ की लागत से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा भवन कहाँ बनाया जा रहा है, जिसमें 25,000 बच्चे एक साथ परीक्षा दे सकते हैं? तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना में। नेक्स्ट है
किस रेल मंडल क्षेत्र के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का परिचालन जून 2022 से किया गया? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, कटिहार मंडल। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 कि पटना में आयोजित 9वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता के लिए महिला वर्ग में बिहार की टीम ने किस राज्य को हराकर पहली बार नेशनल चैंपियनशिप जीता? तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल को हरा करके। तो ये सेट नंबर पहला का 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 2, पहला सवाल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 67। तो जुलाई 2022 तक बिहार में बाघों की संख्या कितनी थी? तो 67 थी। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन शैडो चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर। अगला सवाल है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 21-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिहार में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज। गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर बी, अंजू कुमारी ने। अगला सवाल है कि पुरातत्व, इतिहास और विरासत अध्ययन के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान के लिए बिहार विरासत विकास समिति और किस देश में स्थित कार्डिफ विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये कार्डिफ विश्वविद्यालय जो है यह ब्रिटेन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि 14 जुलाई 2022 को बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा या किया गया? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना। तो पटना में किन्नर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है यह सत्य है? तो पहला है कि बिहार में NFHS 4 की तुलना में NFHS 5 में प्रजनन दर 3.4 से घटकर 3 हो गई। तो बिल्कुल करेक्ट है। बिहार में लिंगानुपात 1062 से बढ़कर 1090 हो गई है। तो यह भी कथन सही है। बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर NFHS 4 में 36.7 थी, जो कि 5 में घटकर 34.5 हो गई है। तो यह भी कथन सही है, यानी कि सभी कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि श्रीलंका के वास्कादुआ में चल रहे एशियाई स्कूल शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 11 वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, रेयान मोहम्मद ने। अगला सवाल, बिहार राज्य का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क किस जिले में के वीर कुंवर सिंह पार्क में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए, पटना। 2020-21 में वार्षिक मछली उत्पादन में बिहार का रैंक क्या है? तो चौथा रैंक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबौर कृष्णकली किस सब्जी की एक नई किस्म है? ऑप्शन ए, बैगन। तो बैगन का नया किस्म का नाम क्या है? सबौर कृष्णकली। और यह किस्म जो है यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जनता दल यूनाइटेड विधायकों की संख्या 45। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी विधायकों की संख्या 67, यह भी सही है।
77, यह भी सही है। राष्ट्रीय जनता दल विधायकों की संख्या 80, तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट है। अगला है NIRF 2022 में का संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो NIRF 2022 रैंकिंग निकलती है। तो पहला कथन है कि IIT मद्रास देश का सबसे बेहतरीन संस्थान बना हुआ है, बिल्कुल सही। IIC बेंगलोर यूनिवर्सिटी में टॉप पर है, तो यह भी सही है। बिहार के 2 शिक्षण संस्थान IIT पटना और NIT पटना टॉप 100 में है, तो यह भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बिहार के किस जिले में 7 दिवसीय संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ऑप्शन बी पटना में। अगला सवाल, बिहार के किस प्रोफेसर जाहिद अशरफ को राष्ट्रपति ने विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है। तो ये हो जाएगा आपका खगड़िया जिला से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पर्यटन विभाग ने सावन में देवघर जाने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर सी कांवर यात्रा ऐप 2022। अगला सवाल है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिलों में 2400 बच्चों को पढ़ाई के लिए 356.56 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी 12 जिलों में जो है आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। अगला है कि बिहार सरकार ने आदेश जारी कर किस जाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा वापस ले लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए लोहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी रोग के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन सी योजना शुरू किया। तो ऑप्शन नंबर ए फिश ऑन व्हील्स योजना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर में। वन हेल्थ लैब का उद्घाटन मुजफ्फरपुर में किया गया। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी। अगला सवाल है कि बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन जो है यह सत्य है। तो पहला कथन, स्तंभ की आधारशिला पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी थी, बिल्कुल सही। इस स्मृति स्तंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, यह भी कथन सही है। स्तंभ के शीर्ष पर बिहार का प्रतीक बोधि वृक्ष है, जिसे कांस से अरुण पंडित द्वारा बनाया गया, तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है। तो पहला है सुधीर कुमार कटरियार, सागा ऑफ 3 टॉप कोर्ट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही सुमेलित है। डॉक्टर HN दिवाकर, फ्रॉम PHC टू सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, यह भी सही है। आर्य और मायत्री, फील्ड फैसिलिटेटर गाइड फॉर SVEP, तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सिन्हा को।
अगला सवाल, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज। चर्चा में रही दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की रैंकिंग में किस जिले को बिहार के सभी 38 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरवल जिला को। अगला सवाल, लड़कियों और महिलाओं के लिए महामारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन नंबर सी, पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम गुवाहाटी में खेले गए हीरो जूनियर अंडर 17 महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2022-23 में किस टीम ने बिहार को हराकर खिताब जीता है? तो ऑप्शन ए, दादर नागर हवेली। अगला सवाल है कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के किस लेखक द्वारा लिखे गए मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर डी, संजीव कुमार झा। अगला सवाल है कि वायु गुणवत्ता नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण ब्लॉकों में लगभग 1400 सेंसर स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, पटना में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार में आपूर्ति श्रृंखला संचालित अकादमी परियोजनाओं का शुरू करने के लिए बिहार राज्य कौशल विकास मिशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट है कि 9 बार विधायक रह चुके बिहार के किस पूर्व मंत्री का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रमई राम का। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और ये 9 बार विधायक रह चुके हैं। अगला है 5 जुलाई 2022 को जारी NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन जो है यह सही है? तो पहला कथन है इसमें उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही। बिहार को 7वां स्थान प्राप्त हुआ, तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सविता महतो, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और ये सविता महतो कहाँ की रहने वाली है? बिहार के सारण जिले की रहने वाली है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने सभी जिलों में गरीबों को बचाने के लिए मोदी नगर और नीतीश नगर बनाए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार। पता नहीं अब बनेगा कि नहीं बनेगा मोदी नगर। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, पटना जंक्शन। बिहार में हर घर झंडा कार्यक्रम कब से कब चलाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त से 15 अगस्त। नेक्स्ट है बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 1819 के अनुसार ग्रामीण सड़कों के सबसे बड़े नेटवर्क में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का स्थान क्या है? तीसरा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 से 25 जुलाई तक बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा किस शहर में बिहार क्राफ्ट फेयर या बिहार शिल्प मेला लगाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह सही है? तो पहला कथन है कि मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर 1331 करोड़ की लागत से पटना में JP गंगा पथ बनाया जा रहा है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है।
गंगा पथ की पूरी परियोजना के अंतर्गत दीघा से दीदारगंज कुल 20.5 किलोमीटर लंबी है। तो यह भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, दोनों सही है। अगला सवाल, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक क्या है? तो 15 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस व्यक्ति को आयुष्मान योजना के तहत सर्वाधिक हार्ट सर्जरी के लिए सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सी लवनीश को। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिहार। अगला सवाल है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन जो है यह सही है? तो पहला कथन है कि बड़े राज्यों में तमिलनाडु को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही। बड़े राज्यों में बिहार को 16वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। छोटे राज्यों में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ, तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी जो है यह करेक्ट है। अगला है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी 2025 तक। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में काला नमक चावल की खेती की जा रही है? तो बक्सर में किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में 3 दिवसीय बाबा केवल धाम राज मेले का उद्घाटन किया गया? तो समस्तीपुर में किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यह था आपका सेट नंबर 2 का 50 क्वेश्चन। अब हम लोग सेट नंबर 3 देखेंगे। सेट नंबर 3 पहला सवाल है, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को जो है ये गार्जियन ऑफ चंपारण कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो ऑप्शन ए बिहार। सास बहू बेटी अभियान कहाँ का है? तो बिहार का है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो ये हमको बताना है। तो पहला है अतुल प्रसाद, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, तो एकदम सही सुमेलित है। सम्राट चौधरी, बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता, यह भी सुमेलित है। विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता, तो ये भी हो जाएगा सही। तो इस प्रकार जो है ये तीनों क्या है सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित कराने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि अगस्त 2022 में बिहार के बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो सुरेश कांत वर्मा को। सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया है? तो ये हो जाएगा आपका मखाना, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो कृषि विभाग को जो है यह पहला स्थान मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान जो है
यह आपका संबंधित है सदर अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए धान। तो हीरा जो है यह धान का क्या है, नया किस्म का नाम है। अगला, मैथिली बाल कथा संग्रह उड़नछू के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वीरेंद्र झा। छुड़नछू ये क्या है, मैथिली बाल कथा है और इनके लेखक हैं डॉक्टर वीरेंद्र झा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को जो है यह 11वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार के नए महाधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? तो बिहार के नए महाधिवक्ता का नाम है पीके शाही, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीतीश कुमार जो है अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये हो जाएगा आपका 8 बार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन, इस पुस्तक के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया, बिल्कुल सही कथन है। निशी कुमारी पटना के महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है, यह भी सही है। नेक्स्ट है सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन करते हैं, तो ये भी क्या है सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? तो ये हुआ है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में भिखारियों ने अपने लिए खुद का एक क्या खोल लिया है, बैंक खोल लिया है। अगला सवाल है कि किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? तो ओपन जिम कहाँ खुलेगा? तो बिहार में खुलेगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या सूक्ष्म बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिहार। ड्राई हॉर्टिकल्चर या फिर उसी को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म बागवानी। तो ये जो स्कीम है इसका शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये पोर्टल का नाम है फिलो पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो 17 प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह कथन ही क्या है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस रैंकिंग में जो है महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान नहीं बल्कि कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए पहला जो है यह गलत हो जाएगा। और इसमें जो है बिहार 58 अंकों के साथ जो है यह 15वें स्थान पर है। तो 58 नहीं होगा, 11.58 होगा, 11.58 इतना अंक जो है, इतना स्कोर बिहार किया था और इस स्कोर के आधार पर बिहार को जो है 15वां स्थान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंक क्या रही? तो ये हो जाएगा आपका 38, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर उनके संरक्षण की अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो 50 वर्ष हो जाएगा। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप है और इसमें जो है 50 वर्ष से अधिक वृक्षों का डाटा का संरक्षण किया जाएगा। अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर की भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले
को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने वाले पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा लेने का निर्णय लिया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के लंगट सिंह कॉलेज में स्थापित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की लुप्तप्राय धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। तो ये जो है लंगट सिंह कॉलेज कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है। और वहाँ पर क्या है, खगोलीय वेधशाला है जो कि 106 साल क्या है, पुराना है। और इसको यूनेस्को जो है लुप्तप्राय धरोहर की सूची में शामिल किया है। अगला है कि बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रोहू मछली को भौगोलिक संकेत टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिथिला। तो मिथिला के क्षेत्र में जो है रोहू मछली मिलता है और इनको भौगोलिक संकेतक दिलाने के लिए जो है केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला लिया गया है। नेक्स्ट है थाईलैंड के पटाया में आयोजित पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता। तो गोल्ड मेडल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने 4 स्वर्ण, 2 रजत एवं 5 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6ठा स्थान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से बिहार की किस राजनीतिक दल को मणिपुर में राज पार्टी का दर्जा मिला है। तो जदयू हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार के 90 दिवसीय अभियान आज़ादी के अंत्योदय तक के तहत बिहार से कितने जिलों का चयन किया गया है। तो 4 जिलों को ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टीलेयर ट्रम्पेट तैयार किया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका IIT दिल्ली। नेक्स्ट है दरभंगा के अमिताभ चौधरी का जो है निधन हो गया है, इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है वे BCCI के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, बिल्कुल सही है। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संस्था नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में बिहार के पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूसरा स्थान। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है। तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला सवाल इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, ये बताना है। इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा, बिल्कुल सही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया, यह भी सही है। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया, तो यह भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्षों के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमियों को दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र माझी सारण जिला जिनका हाल ही में निधन हो गया किस लोक नृत्य से जुड़े थे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लौंडा नृत्य। अगला सवाल नक्शा ऑनलाइन मांगने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है। पहला राज्य ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवध बिहारी चौधरी। आगे बढ़ते हैं। बिहार के जफर कमाली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। हौसलों का उड़ान किनकी कविता है, जफर कमाली का है, और इनको बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।
नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 को किस शहर से शुरू किया गया? तो ये आपका पटना, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री ने डकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर ग्रेजुएट स्टार्क यानी गरुड़ की संख्या अब 600 को पार करने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? तो भागलपुर जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यह सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्रामीण उद्यमिता और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह किस जिले में किया जाएगा? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पटना। सरस मेला कहाँ किया गया? तो पटना में किया गया। अगला सवाल है कि किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों को ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मांग सकेंगे? तो ऐसा काम जो है यह हुआ है आपका मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर है? तो सब्जी के मामले में जो है हम लोग हैं तीसरा स्थान पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो ये बिहार का रैंक जो है ये दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6। अगला सवाल है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में मुख्यमंत्री नीतीश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया आपका बोधगया में। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पंकज त्रिपाठी किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। तो ये था सेट नंबर 3। अब हम लोग सेट नंबर 4 देखते हैं। ये है सेट नंबर 4। अभी तक हम लोग सेट नंबर 1, 2, 3 देख चुके हैं। सेट नंबर 4 का पहला सवाल, बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा मधुबनी। प्रोफेसर अरुण कुमार झा कहाँ के रहने वाले हैं? तो मधुबनी के रहने वाले हैं और इनको जो है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से जो है यह सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, नालंदा डेयरी CAS मार्क पाने वाली देश की कौन सी डेयरी बन गई है? तो ये हो जाएगा आपका पहला। CAS का मतलब होता है कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम, ठीक है। तो ये पहला डेयरी बन गया है देश का। कौन सा डेयरी? नालंदा डेयरी। अगला सवाल है, 33वीं ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में किया गया। बिल्कुल सही कथन है। बिहार ने 18 स्वर्ण, 24 रजत और 31 कांस्य पदक के साथ कुल मिलाकर 73 मेडल जीता। तो यह भी सही है। बिहार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है, तो यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल,
बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया, ऑप्शन नंबर डी। बिहार के पर्वतारोही ने लाहौल स्पीति के कनामो चोटी पर 328 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। तो ये हो जाएगा आपका, इसका नाम है नंदन कुमार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस ने अपने चक्र ऐप के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2022 प्राप्त किया है? तो फिकी हो जाएगा, FICCI। अगला सवाल है, बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? तो ये हो जाएगा आपका 1 नवंबर 2022। अगला सवाल, बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर कमेटी में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, सीवान। हाल ही के घोषणा के अनुसार चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा, यह किस जिला में स्थित है? तो रोहतास में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अमेरिका में ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये स्वदेश चटर्जी को किया गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI की ओर से आयोजित होने वाली वुमेन्स अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये किया गया आपका यशिता सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, PM गति शक्ति योजना के तहत अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो पूसा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसने सब मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है? तो ये है आपका नील आर्यन ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, सिताब दियारा में। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में हाल ही में दूसरी राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप आयोजित की गई। बताया कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो बिहार को 2 स्वर्ण मिला, सही है। बिहार को 2 सिल्वर मिला, यह भी सही है। बिहार को 2 कांस्य मिला, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो जहानाबाद, ऑप्शन नंबर डी। लालू प्रसाद यादव कौन सी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? कौन सी बार मतलब? तो ये हो जाएगा आपका 12वीं बार, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बिहार के किस बॉलीवुड अभिनेता को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बिहार के पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है, तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, बिहार राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा आपका पटना में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में गंगा किनारे वाली शहरों की सूची में बिहार में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंगेर। छत पर बागवानी रूफटॉप गार्डनिंग योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सभी पंचायतों में किसान चौपाल आयोजित करने के लिए CM नीतीश कुमार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो अभियान का नाम है रबी महाअभियान 2021-22। कौन सा चौपाल? किसान चौपाल, और ये सभी पंचायत में जो है आयोजित किया जाएगा। अगला है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में बिहार के कौन सी नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिरसिया नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि वीर कुंवर सिंह का
स्मारक उनके जन्म स्थान जगदीशपुर में बनाया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है? तो भोजपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले के सबलपुर दियारे में मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ऑप्शन सी पटना। नबीनगर पावर स्टेशन की तीसरी इकाई 660 मेगावाट से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद में है, ऑप्शन नंबर डी। नबीनगर पावर स्टेशन कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। अगला सवाल, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नालंदा। अगला सवाल है कि देश भर में काम के लिए विदेश जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में सभी राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार विधान परिषद के उप सभापति कौन बने? तो ये हो जाएगा आपका रामचंद्र पूर्वे, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, वर्तमान में पुलिस बल में सर्वाधिक महिलाएं वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। बिहार में जो है, बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा वरना पर्व बिहार के किस जनजाति का एक प्रमुख त्यौहार है? तो थारू जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वरना पर्व थारू जनजाति के द्वारा जो है यह मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थल को आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 समारोह में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बोधगया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2021 के रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन जो है यह सत्य है? तो आईपीसी के तहत दर्ज मामलों में बिहार देश में 7वें स्थान पर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये कथन। जमीनी संबंधी विवादों के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर है, तो यह भी कथन सही है। सर्वाधिक हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, तो यह भी कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आईपीसी के तहत दर्ज मामले में बिहार का स्थान 7वां है। जमीन विवाद संबंधी के मामलों में बिहार का स्थान क्या है? पहला है, और हत्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार की तर्ज पर देश में किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया? तो 5 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। अहमदाबाद में आयोजित नेशनल गेम्स में बिहार रग्बी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो कांस्य पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को 26वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बिहार का स्थान कितना है? 26वां है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर माधव हारा, ऑप्शन नंबर डी। तो बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? 32वां डॉक्टर माधव हारा को मिला है। नेक्स्ट है, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का जो है अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक अंडर 18 में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सोनी कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर में गंगा जल आपूर्ति योजना गंगा जल योजना की उपलब्धता की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजगीर नालंदा। नेक्स्ट है, कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? तो ये हो जाएगा आपका
गौरव चौहान, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में विदेशर पाठक को निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो सीतामढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना फीट ऊंचा प्रतिमा है? 251 फीट। और ये कहाँ बनेगा? सीतामढ़ी में। किसका मूर्ति बनेगा? तो माँ सीता का मूर्ति यहाँ पर बनने वाला है। अगला सवाल है कि बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कहलगांव बिजली संयंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पद्म श्री से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। बताइए कि उन्हें किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2017। तो ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया है। वे लोक गायक और संगीतकार थे और उन्हें जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और इसको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है उसको 2017 में प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि बिहार के पैरा एथलेटिक शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है, वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो शैलेश कुमार जो है बिहार के जमुई के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है बिहार दिव्यांग खेलकूद संघ द्वारा क्रिकेट के अजगैबीनाथ कप 2022 का आयोजन किया गया, यह किस जिले में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर जिला। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले को नेशनल वाटर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चंपारण और गया। गया और पूर्वी चंपारण को जो है कौन सा अवार्ड मिला है? नेशनल वाटर अवार्ड मिला है। तो ये था आपका सेट नंबर 4। अब हम लोग सेट नंबर 5 देखते हैं। तो ये है सेट नंबर 5। तो पहला सवाल, विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 17 वर्ष। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में संपन्न 10वीं नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम का राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आयु वर्ग में नेशनल स्कूली चेस चैंपियनशिप जीतने वाले बिहार के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है रेयान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को सम्मानित किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाजिया परवीन को। तो नाजिया परवीन को कौन सा अवार्ड मिला है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है और यह नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। अगला सवाल है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार की पहली 189 किलोमीटर आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और नवादा। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 जिलों से होकर के गुजरेगी। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो ये हो जाएगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गुवाहाटी में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में बिहार के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीते हैं कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
किस राज्य ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो भूकंप क्लिनिक कहाँ खुलेगा? तो बिहार में खुलेगा, बिहार के हर एक ज़िला में खुलेगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा आपका अपना बिहार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा आपका मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी, ये दोनों के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। तो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव के लिए मनोज बाजपेयी और पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसको जो है याद रखेंगे, यह भी क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव जो है यह हाल ही में हुआ है और बहुत जगह होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन 2022 के दौरान हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन में किस राज्य को प्रथम स्थान का अवार्ड दिया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला सवाल है, बिहार के मधुबनी जिले के निवासी को अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ ने विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है प्रोफेसर अरुण झा। नेक्स्ट है, 21-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में बिहार में 10.98% विकास दर के साथ पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। अगला सवाल है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो बिहार ने 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वां स्थान प्राप्त किया। बिल्कुल सही है। रग्बी 7 प्रतिस्पर्धा में बिहार ने दिल्ली को हराकर कांस्य पदक जीता, यह भी सही है। और बिहार की महिला नेटबॉल टीम ने कांस्य पदक जीता, यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छता ही सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला सवाल, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा सितंबर महीने की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 11.40% बेरोजगारी के साथ देश में किस स्थान पर है? तो छठा स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल किस रेल मंडल में शुरू किया गया है? तो सोनपुर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मौत मिला है? तो वाल्मीकि नगर हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया, बिल्कुल सही। इस वर्ष बिहार, झारखंड एवं महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया, तो यह भी सही है। राज्यों की श्रेणी में बिहार पवेलियन को रजत पदक यानी कि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, मैथिली ठाकुर को बिहार के खाद्य एवं हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हम लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, मैथिली ठाकुर को बनाया गया। नेक्स्ट है, बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृति राज सिंह। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये हो जाएगा आपका गोपालगंज सीट पर भाजपा की कुसुम देवी ने जीत दर्ज की, सही है। मोकामा सीट पर राजद की नीलम देवी ने जीत दर्ज की, तो यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है,
कि बिहार में किस शहर में फिल्म सिटी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजगीर में। बिहार में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया? तो ऑप्शन नंबर बी, 2025। अगला सवाल है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान में बजट का 21% तक हिस्सा पढ़ाई पर खर्च हो रहा है, जिसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत तक किया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25% तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार सरकार के हर घर गंगा जल योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? तो इस योजना के पहले चरण की शुरुआत राजगीर गया और बोध गया से हुआ है, सही है। दूसरा चरण 2023 में शुरू होगा और नवादा जिलों को भी कवर करेगा, तो यह भी सही है। इन शहरों में हर घर को प्रतिदिन 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, तो यह भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह करेक्ट हो जाएगा। तो हर घर गंगा जल योजना पहला चरण में राजगीर गया और बोध गया, और दूसरा चरण में नवादा को भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और इस योजना के तहत हर घर को हर एक रोज़ 135 लीटर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 सपने में साकार पुस्तक का विमोचन किया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट है, किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा को। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए दरभंगा को PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि खुदाई में मिलने वाले अवशेषों के आधार पर प्राचीन पाटलिपुत्र के बारे में और भी नई जानकारियां मिल सके, इसके लिए निम्नलिखित में से किसके परिसर में खुदाई का काम शुरू किया गया? तो पटना म्यूजियम हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निम्नलिखित में से किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्कूली छात्र छात्राएँ को। तो बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए स्कूली छात्र छात्राएँ को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो कि काफ़ी सही भी है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसको भी जो हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोध गया में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? कैमूर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार को देश में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला फिश मीट मिल का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। अगला सवाल है कि हाल ही में 8 साल बाद बिहार और नेपाल के बीच 65 किलोमीटर लंबी रेल सेवा शुरू हुई है, इसका परिचालन बिहार के किस क्षेत्र में शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयनगर। जयनगर कहाँ है? तो मधुबनी जिला में है। अगला सवाल, वीर कुंवर सिंह की जयंती पर एक साथ कितने तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 78,220। नेक्स्ट है, बिहार की राजलक्ष्मी का चयन सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है, वे बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, सुपौल। तो राजलक्ष्मी का चयन जो है सीनियर महिला क्रिकेट T20 के लिए हुआ है, और राजलक्ष्मी का संबंध जो है बिहार के सुपौल जिले से है। नेक्स्ट है, बिहार हाफ मैराथन दौड़ में 65 वर्ष की उम्र के कौन से व्यक्ति प्रथम स्थान पर आए? तो इनका नाम है हरिहर सानी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल,
हाल ही में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहटा। नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के डेल्टा रैंकिंग में बिहार किस जिले ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, गया। अगला सवाल, शेखपुरा जिले के किस खिलाड़ी का चयन जो है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रियदर्शनी कुमारी और श्रुति रंजन। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में रामनवमी के अवसर पर 5 लाख दीपों से भगवान श्री राम की भव्य आकृति बनाई गई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में। ठीक है, पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल कहाँ है? तो दरभंगा में है। अगला सवाल है कि विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला सवाल है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से अधिक निकायों वाले राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 11वां स्थान मिला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार के जिले में शुरू किया गया? तो बेगूसराय हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में राज्य स्तरीय रैंकिंग में बिहार के किस जिला को पहला स्थान मिला है? तो अररिया जिला को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोसी की किस सहायक नदी पर पनबिजली इकाई स्थापित करने को लेकर भारत और नेपाल के मध्य समझौता हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, अरुण कोसी। अगला सवाल है कि पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व वाले 30 स्टेशनों की सूची में किस जंक्शन को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, पटना जंक्शन। नेक्स्ट है, बिहार के सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले राज्य भर के छात्र छात्राओं के लिए पहली बार स्कूल रेडनेस का विशेष अभियान चलाया गया? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चहक 2.0। अगला सवाल, बिहार में वर्तमान में क्रमशः कितने नगर निगम और नगर परिषद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नगर निगम की संख्या 19 और नगर परिषद की संख्या 88, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका सेट नंबर 5। अगला सेट नंबर 6 से सेट नंबर 10 तक जो है नेक्स्ट वीडियो में, मतलब 1 से 2 दिन में आ जाएगा। इसके अलावा जो है आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।